जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज। और हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण ये पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी अपनी शिक्षाओं की चर्चा करवाते हैं और बहुत सुंदर फिर सिखाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी विकास जी, कौन से पेज पर हैं? हम 76 पेज पर हैं 76 और बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा था कि हमें अपने छिद्र देखने थे और हम उसी पर चर्चा कर रहे थे लास्ट वीक। तो अभी हमने स्टार्ट ही किया था भय से, अविश्वास और भय। अच्छा, तो उसमें भय अविश्वास। ठीक है, तो क्या क्या फिर प्रैक्टिस किया? सुजाता जी कह रहे थे कि उनको भय है, दे फोकस है बहुत वो हम लिख सब की हैं। जैसे कि वो क्या करें? हाँ। कौन नहीं है, राइट? कौन नहीं है? पर हाँ भाई, दे फोकस्ड होने पर गलत काम नहीं कर सकते। राइट, गलत काम नहीं कर सकते, ये है असली चीज़। तो और यहाँ पे ये विजय जो जी का था कि वो काफी हाँ जी, विजय जी का था कि उनको परिस्थिति कुछ भी आती है तो परिस्थिति का भय रहता है। ये इतना ही हाँ डिस्कस हुआ था परिस्थिति लास्ट का टाइम भय रहता है, सबसे। हाँ परिस्थिति का भय रहता है। अच्छा अच्छा रहे सारी मेरी पेंटिंग्स गुलाब के फूलों की हो। हाँ, और मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे ऑटम नहीं चाहिए, मुझे स्प्रिंग ही स्प्रिंग चाहिए। हाँ, तो ये जो चीज़ है ये है, हर समय मुझे सुख ही चाहिए, सुख की चाह, ये भोग है। हर समय कंफर्टेबल बेड हो, सब मेरा कहना मान रहे हैं, हाँ सारा खाने को मिल रहा है, वो चाहिए वो मिल रहा है, वो चाहिए वो मिल रहा है। सो ये भोग है, बहुत इसे कहते हैं भोग फोकस। माया, माया चाहिए, और मुझे माया ही माया चाहिए, फिर तो परेशानी भी रहेगी और फिर आना भी रहेगा। या सुख चाहिए, हर समय सुख। और अगर हर समय सुख चाहिए तो वाई नॉट अक्षय सुख, राइट? वाई नॉट अक्षय सुख, हर समय मेरा माइंड खिला हुआ रहे। वाई नॉट दैट काइंड ऑफ स्टेट रादर दैन कि परिस्थिति ठीक रहे। देयर इज अ डिफरेंस, है कि नहीं? क्या डिफरेंस है इसमें? क्या डिफरेंस है? परिस्थिति ठीक रहे और मेरे मन में अक्षय सुख है, क्या डिफरेंस है इसमें? आपकी आवाज़ चले गई विकास जी। हाँ, परिस्थिति का तो यही है कि आपको हर समय चाहे वो रिलेटेड हो फैमिली से, देश से या संसार से, कि हमें हर परिस्थिति में हमारे साथ बढ़िया ही बढ़िया हो और सही हो जो हम। और मोस्ट प्रोबेबली इसमें रहता है कि जो मेरे मन की हो, मेरे मन के अकॉर्डिंगली जो सही है वो हो, तो वो परिस्थिति बढ़िया है। और अब चाहे वो सही है नहीं है हमें नहीं पता होता, बट हम चाहते हैं कि हमारे मन की हो तो वो ठीक है। और सेकेंडली अक्षय सुख है कि जो जो परमानेंट है, जो परमानेंट है कि अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, एसोसिएटेड हैं, और हम यही मानते हैं कि अगर जो भी हो रहा है
वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है और प्रभु ही करने वाले हैं और वही करवाने वाले हैं। वो है अक्षय सुख कि हम किसी भी परिस्थिति में डोले ना और आनंदित रहते हम हैं, हाँ, हम वरिड नहीं मान के रहते, चले। राइट, आनंदित रहते हैं, वरिड नहीं रहते। और फिर इस तरह से जब इस तरह से जब माइंड की सिचुएशन होती है, रिलैक्स्ड, या तो वो है, वो अक्षय सुख है। कितनी प्रेशियस ये चीज़ है, राइट, कितनी प्रेशियस चीज़ है ये। और लेकिन परिस्थिति ठीक रहे, सब कुछ ठीक चलता रहे, वो तो बहुत ही दयनीय कंडीशन है, बहुत ही बहुत ही अम, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन है, क्योंकि मांग ही स्ट्रेस्ड आउट है, वो तो बहुत, या ये बात है। पर देखना ही क्यों फ्यूचर को? अभी क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? अभी कितना अच्छा है, कितनी सुंदर चर्चा कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं बैठ सकते? ये क्यों सोच रहे अभी यहाँ से उठूंगी क्या हो जाएगा? अभी क्यों नहीं रह सकते? अभी क्यों नहीं उस मोमेंट को, वो पल को, वो क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? हमें क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता, राइट, ये बात है। सो अभी क्यों नहीं जो है उसे ग्रैटिट्यूड में सुंदर तरह से निकाल सकते? ये असली चीज़, या या बिल्कुल। पर ये सब साधना से ही आता है, अपने आप आ जाता है। जब हम बहुत सिंसियरली कर रहे होते हैं, अपने आप आ जाते हैं, है ना। अभी तो हमने करनी शुरू किया, अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमने सही ढंग से और करनी डिफरेंट तरह से करते हुए आए हैं। अभी भी जो इंजॉय कर रहे हैं, अभी भी कितना कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पर हम वो भी तो पुरानी भक्ति का ही मिल रहा है। महाराज कहते हैं जो भी आपको संसार में कुछ भी अच्छा मिलता है, वो आपकी पुरानी भक्ति के कारण मिलता है। हर चीज़ भक्ति के कारण मिलती है। तो अच्छा भी तो कितना कुछ मिल रहा है। छत है, आप में से कोई भी झुग्गी झोंपड़ी में नहीं बैठा, आप में से किसी ने फटे पे कपड़े नहीं पहने, आप में से कोई भी भूखा नहीं रहा 3 दिन, आप में से किसी ने कूड़े से खाना नहीं उठाया। रिच है कि नहीं? डिपेंड करता है ना, नज़रिया है कि हम अंबानी जी को देख रहे हैं या अपने को। हाँ। ये बात है। ठीक है जी। तो सीमा जी, आपके जम्मू में क्या हाल है पेड़ों का? हरिया मेरी मीटिंग हो गई थी। आपकी आवाज़ तो आ रही है, आपका वीडियो चला गया, अब आवाज़ चली गई। हाँ जी, पेड़ों का ठीक है। अभी पीछे काफी पेड़ लगाए हैं। श्री राम शरणम के पास ही एक पार्क है, वहां पे हम सभी ने मिलके काफी पेड़ लगाए। अरे वाह! तो आप, जैसे सिटी होती है, सिटी में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे ओल्ड जम्मू भी होगा या न्यू न्यू हाँ जी, एरियाज भी होंगे। वो ओल्ड ओल्ड एरियाज का क्या हाल है? ओल्ड एरियाज में तो इतनी जगह नहीं है प्लांटेशन करने के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटी सेक्शंस में डिवाइडेड है। जैसे छोटी छोटी गलियां होती हैं, तो वो उधर अंदर मकान होते हैं, वहां पे तो गार्डन वगैरह बनाने की कोई जगह नहीं होती। तो अब अगर किसी को शौक है प्लांटेशन का, तो वो फिर पॉट्स वगैरह रख लेते हैं अपने घर में। अदरवाइज गार्डन वगैरह तो नहीं है। गार्डन तो फिर सिटीज में ही होंगे जहाँ पे खुली जगह होगी। जैसे अब जिन एरियाज में हम लोग रहते हैं, वहां पे तो काफी जगह है, पार्क भी बहुत है। अब जैसे जहाँ हम रहते हैं, वहां तो आसपास ही 5-6 पार्क है, काफी ग्रीनरी है वहां पे। हाँ, हाँ। और सबका यही हाल होगा। आपका क्या हाल है सुजाता जी? आपकी सिटी का क्या हाल है? हमारे कोई इतना कुछ ग्रीनरी वाला तो नहीं है यहाँ पे, हमारे आसपास तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है।
नहीं, आउटर में है तो है, हमारे आसपास तो ऐसा, बल्कि जो पब्लिक पार्क होते हैं उनकी भी कोई प्रॉपर वो नहीं रहती है देखभाल, अगर करते भी हैं तो वो कुछ टाइम के लिए रहती है बस। फिर नहीं हमारे रहती। एरिया में तो मंकीज बहुत हैं, हाँ, मंकीज बहुत है। तो वो तो क्या छोटे कहते छोटे हैं जब आप, हाँ, तो ये जो बेल्ट है सारा, सारा दिल्ली, आई थिंक फिर हरियाणा और पंजाब, ये बिल्कुल ड्राई एरियाज होंगे शायद, हो सकता है, मुझे पता नहीं। पर हरियाणा अगर टोटली विद लेस ट्रीज आ रहा है तो कुछ तो करना ही चाहिए। सेक्टर एरियाज वगैरह में फिर भी एक एक पार्क, जैसे हुड्डाज हो गए, सेक्टर एरिया हो गया, वहां पे होगा। पर जो आम कॉलोनीज कटी हुई है वहां पे कुछ पार्क की ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो घरों में भी कोई पेड़ नहीं है? घरों में तो जो अपने इन्होंने बस लगा रखे हैं, अपने पर्सनल जो पॉट होते हैं बस वही हैं, वो भी वो हर किसी के घर में आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे। पेड़ नहीं मिलेंगे? नहीं नहीं, पेड़ फिर तो तो नहीं बड़ा मिलेंगे। अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया आप लोगों को करने के लिए। हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों की हवा, लगभग 50 सिगरेट्स आप लोग पी रहे हैं बिना पीने के, तो फिर देह का पॉल्यूशन। तो भय रहेगा ही विकास जी। 50 सिगरेट्स फूंक रहे हैं बिना सिगरेट फूंके, जी, है ना? दिल्ली दिल्ली में तो इस टाइम बहुत ज्यादा है, दिल्ली साइड दिल्ली में, नहीं होता, हरियाणा में। देखिए ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ऊपर की जो हवा होती है, ये अ, आज अगर यहाँ दिल्ली के ऊपर है, ये मूव करती है, राइट, और कुछ समय बाद यूएस के ऊपर होगी, ठीक है? तो यूएस ने जो वो उन्होंने लगाए हुए हैं एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, जबकि यूएस मैक्सिमम एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट, लेकिन इस तरह दिखता नहीं है जिस तरह दिल्ली का दिखता है, राइट। वो यूएस का नहीं दिखता क्योंकि उन्होंने अपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं जो कि एयर को ऊपर आते हैं, तो लेकिन ये मूवमेंट चलती है, करंट चलता है, ये सारी हवा जो दिल्ली की है ये मूव करेगी, वर्ल्ड वाइड मूव करती है। तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो केवल एक का नहीं होता है, वो सारे विश्व का होता है। तो ये तभी ये विश्व की ट्रीटीज़ बनती हैं, विश्व की वो बनती हैं, क्यों, ये सबके ऊपर से जाती है। तो हमें ये देखना है कि क्या हम विश्व को ये कंट्रीब्यूट, पहले तो अपने ही नगर को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर हम विश्व को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। ट्रीज आर द बेस्ट सोल्यूशन। सो आप लोगों को अपने एरिया में ये बहुत अच्छे से स्पीड अप करना चाहिए, और कौन से पेड़ लगाने चाहिए, कौन से होने चाहिए, ये चीज़ विद इन अ ईयर ये लगने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं और आने वाली जनरेशन है वो इतनी सफ़र ना करे, अपने लिए भी बुढ़ापा ठीक रहे, सांस तो ले सके, नहीं तो सब जल्दी ही जाने वाले हैं, सांस ही नहीं ले सकेंगे फिर ऑक्सीजन के लिए लड़ेंगे, है कि नहीं? या हमने देखा है, हाँ, फिर जिसके पास ज़्यादा धन है आ जाएगा वो सारा चीज़ें, वो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, या फिर लोग इधर से जा रहे हैं, माइग्रेशन शुरू हो गई क्योंकि दे आर नॉट फिट टू लिव। सो इससे अच्छा है, ये सब चीज़ें होंगी भी, सो इससे अच्छा है कि वो एरियाज बेटर करने चाहिए और लगाने चाहिए, स्पेशली आपके सबसे पहले श्री राम शरणम से शुरू करना चाहिए, है ना, उसका एरिया बिल्कुल हरा भरा हो, और श्री राम शरणम एरिया वहाँ तो बहुत ग्रीनरी है, वो ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, और फिर जहाँ जहाँ साधकों की पॉपुलेशन है वहाँ होना चाहिए, सो दैट आप लोग एक एग्जाम्पल सेट करो कि कि इस तरह की कंडीशंस ना हो, है ना। और चुन चुन के पेड़ जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, जल्दी देते हैं, और कन्वर्जन ज़्यादा होती है, वैसे लगानी चाहिए, सारी की सारी रो भर जानी चाहिए, हर एक घर में पेड़, हर एक घर में पेड़, 5 साल तक तो बढ़ेगा ही ना, करना चाहिए, राइट, क्योंकि हर जगह बिल्कुल आप लोग एक सिगरेट नहीं फूंक रहे दिन की, 50 सिगरेट फूंक रहे हैं बिना फूंके बिना फूंके, देख लो, कमाल की बात है। यस, बढ़िया।
बढ़िया। देह का ध्यान तो रखना ही, और फिर जब पीड़ा आती है तो डेफिनेटली फोकस जाता ही जाता है। पर क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और हमारी चर्चाएं बहुत कहते जब पीड़ा होती है तो ध्यान वहीं पे जाएगा ही भाई, क्यों नहीं जाएगा? इतनी ज़ोरों की पीड़ा होती है तो जाएगा ही, बिल्कुल जाएगा। लेकिन उसके साथ हाय हाय की बजाय अगर माइंड सजग है तो माइंड जो उस समय उच्चारता जाए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। या वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि माइंड उस समय क्या बोल रहा है। जैसे कि हम अगर माँ सीता की देखें, राइट, उनके ऊपर कितना फिजिकली किस एनवायरनमेंट में थी, कितनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थी। उनकी बॉडी को देखें, अगर एक अन्नी जा रहा था अंदर, राइट, एक अन्नी गया, एक जल का बूंद नहीं गया। हाय हाय कहीं उन्होंने की नहीं। हाय हाय कोई पानी पिला दे, हाय कोई भूख दे दे, हाय देवी माँ दया करो बरखा कर दो, हाय कोई तो मेरे मुंह में ले आए। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। हम तो उपवास भी कितनी मुश्किल से रखते हैं, है ना। लेकिन जब हो कि जैसे कितने सारे हम केसेस देखते हैं कि भूख कितना कुछ लोगों को करवाती है, बहुत कुछ करवा देती है ना। यहाँ तक गंधारी का भी हमने देखा था, है ना। याद है किसी को गंधारी की भूख? किसी को याद है महाराज का प्रवचन क्या है, सीमा जी? हाँ जी। जब पहले तो जब उनको श्री कृष्ण जी ने कहा खाने की घर चलिए और खाना खाइए, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो वो वहीं पे रहे जहाँ पे उनके पुत्रों की वो पड़ी थी लाशें। तो फिर जब उनको भूख ने बहुत सताया तो वो उन लाशों के ऊपर ही चढ़ के वो मांस खाना शुरू हो मांस गए, शुरू क्योंकि हो आंखों गए। पर तो पट्टी रखी हुई थी। मांस खाना शुरू कर दिया उन्होंने, किसी का भी हो। तो फिर जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने उनको बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, आप मांस खा रहे हो। इतना तो हाय हाय उन्होंने मतलब भूख से इतनी मतलब हाँ इतनी होती है। तड़प भूख की यस। हुई तो उन्हें पता नहीं चला, जो भी है वो खाऊं बस, मैं ये नहीं पता लगा उनको कि मैं क्या खा रही हूँ। हाँ, और तो अपने ही पुत्रों का ही परिवार की मांस खाना, लाशों जिनके लिए पुत्र विलाप मांस करनी थी, उन्हीं के ऊपर चढ़ के। ये एक्सट्रीम केस है चढ़ के भूख हाँ। का। ये एक्सट्रीम केस है भूख का, और भूख का, नींद का, बिल्कुल। ये चीज़ें ये जेन्युइन चीज़ें हैं, ये जेन्युइन चीज़ें हैं। बट वी आर सो ब्लेस्ड कि हम उन सिचुएशन से परमेश्वर ने हमें नहीं गुजारा। लेकिन जो गुजरे हैं उन्होंने हाय हाय नहीं किया। ये चीज़ सीखने की है। उन्होंने राम नाम लिया है। अब हम गंधारी का केस तो नहीं फॉलो कर सकते ना। मोह तो बेशक हम सब में गंधारी जैसा है कि नहीं? मोह तो हम सब में गंधारी जैसा है, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। फॉलो तो हमें माँ सीता को ही करना है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, है ना। ये बात है। तो छोटी सी बात है कि छोटी सी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस से होगा। और स्वामी जी ने कहा प्रैक्टिस से हो जाएगा, हो जाता है, राइट। और मेनली हम अपनी प्रैक्टिस से भी नहीं करते एक्चुअली। ये सबसे सुंदर बात है इन बैठकों की। हम राम नाम की शक्ति से करते हैं। अपनी प्रैक्टिस तो कभी भी टूट जाए, कितने संकल्प टूटते हैं, लेकिन हम राम नाम की शक्ति से ये सब पॉसिबल करते हैं। राम नाम की शक्ति से मेरा देह पर फोकस कम जा रहा है। राम नाम की शक्ति से मुझे राम की तरफ मन ज़्यादा जा रहा है। राम की शक्ति से, अपनी शक्ति से तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे तो कर्म ही नहीं किए कि हम
अपनी शक्ति से कुछ इस तरह के संकल्प या इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम सोच भी सके, सोचा भी नहीं जाता, लेकिन राम नाम से सब कुछ पॉसिबल। राम नाम से मुझ में निर्भयता आ रही है, राम नाम से मैं बॉडी से मेरा फोकस जा रहा है, राम नाम से। देखिए बड़े सुंदर, देखिए कैसे महाराज सिखा रहे हैं। मैंने सुना था कि बैम्बू को जब प्लांट करते, बैम्बू का अगर सीड प्लांट करते हैं ना, 5 साल तक एक स्प्राउट भी नहीं दिखता। 5 साल कहने को होता है, 5 साल तक कुछ नहीं दिखेगा, और 5 साल के बाद वो ऐसी हाइट निकालता है जूम करके, राइट। तो ये क्या चीज, तो यही चीज हमारी साधना की है कि हम राम नाम से, मुझ में निर्भयता आ रही है। हमें नहीं पता कि वो बीज कब प्रस्फुटित होगा, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस निरंतर कर रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, उसमें विश्वास रख रहे हैं, और जूम सहज से होगा। तो सहज से ही, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है, राइट। तो ये जो पानी देना है उस गमले को हाँ, जो हमने डाल रखी, ये बीज डाल रहे हैं हम, ये सारे राम नाम के गुणों के बीज डाल रहे हैं, राइट। और लेकिन उसकी केयर करनी तो बहुत ज़रूरी है, उस पर विश्वास रखना तो बहुत ज़रूरी है कि मैंने यहाँ, और लेबल करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने बीज यहाँ पे डाले हुए हैं, ना जाने कौन से साल में आ जाए, ये क्या डाला था मैंने, ये क्या आ गया राइट, ये क्या आ गया। तो वो चीज़ है, होता है ऐसे कई बार, ये कौन से प्लांट्स आ गए, मैंने ये क्या किया, कभी किए होंगे, अब आगे बाहर है ना, समय अनुकूल उस तरह सब कुछ करके। सो इसलिए ये जो जप योग है, ये बीज है, हम बीज डालते जा रहे हैं राम नाम का। और फिर इसमें देखिए एक और चीज़ बहुत सुंदर है, इसमें खर्च ये वाली जो साधना है तभी होगी जब हम अविश्वास करेंगे। अगर हम अविश्वास नहीं कर रहे, वो बैठता जा रहा है, डिफरेंट। आपने अगर जपयोग किया 53 वीक्स के जपयोग बैठे हैं आपके अंदर, 2 साल किए, 3 साल किए, कोई ना कोई प्रस्फुटित हो जाता है, कब होगा पता नहीं। यही विश्वास है कि है, जा रहा है, इट्स हैपनिंग, यू नो, लाइक दैट। सो ओनली विश्वास इज रिक्वायर्ड कि हो रहा है, जा रहा है, अंदर चला गया, वो मेडिसिन चली गई है, कब वो मेडिसिन जाएगी और काम करेगी। कई मेडिसिन 2 घंटे बाद काम करती हैं, है ना, कई मेडिसिन 1 घंटे बाद काम करती हैं, कई मेडिसिन 15 मिनट बाद काम करती हैं। अब सर्जरी हुई हो तो वो तो फिर अब टाइम लगता है ना, ये बात है, ये है। सॉरी, अगर इन एग्जाम्पल्स को मन में रख के हम अपनी साधना को देखते हैं, देन इट मेक्स थोड़ा सा वो लगता है यस ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? पूछिए। अब जैसे हम साधना कर रहे हैं तो उससे हमें अब सजगता तो बहुत आ गई है, हर चीज की हमें सजगता है। कुछ भी हो रहा होता है या हम कुछ भी करते हैं तो हमें उसकी सजगता होती है कि क्या गलत है, कहाँ हम सही हैं। पर फिर भी कभी-कभी हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे मैं अपने आस-पास देखती हूँ कि कोई बीमार है या कोई परेशान है या दुखी है। मतलब अगर कुछ नहीं भी उसके लिए कर पाती पर मैं मतलब इमोशनली बहुत वीक फील करती हूँ मतलब। फिर कहीं ना कहीं आप में कॉन्सेप्ट दूसरे के लिए क्लैरिटी नहीं आती कि हमें पता है कि हर कोई अपने अपने कर्मों का एक हारा होता है, राइट, अपने प्रारब्ध से ही जूझ रहा है। सो इंस्टेड इमोशनली परेशान होने के हम बोल सकते हैं कि प्रभु आपने तो ना जाने कितना दिया होगा इस इंसान को,
और इसने कितना मिसयूज़ किया होगा इस चीज़ को, पर क्योंकि आप दयालु हैं इन्हें बल दीजिए। सारी चीज़ें तो अपनी ही होती हैं ना, सारी चीज़ें तो अपनी ही होती हैं, किसी की नहीं होती। हम किसी का नहीं खा रहे होते, किसी का नहीं खा रहे हम केवल अपना खा रहे हैं। अब डर लगता है, ओ पता नहीं मैंने क्या किया, कल पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, राइट। इस चीज़ का डर लगता है। तो यहाँ पे ये भी अविश्वास का साइन है, क्योंकि अगर मुझे क्या है कि आई थिंक यहाँ पे भी क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ की है, ठीक है, लेट्स से बच्चे ने कोई कपकेक कहीं से खिसका लिया, या मम्मा ने बनाया था केक, मैं बाद में खाऊंगा, मैं अभी नहीं बताता, मैंने उठा लिया, राइट। और वो किसी ट्रंक में जाके छुपा देता है कि चलो मैं बाद में खाऊंगा आराम से जब बैठ जाएंगे। उसने एक काम कर दिया है, ठीक है, और उसने अब उसे ट्रंक में सेव कर लिया। वो जो है वो उसमें मोल्ड लगेगा, स्मेल आएगी गंदी सी। अब मुझे आप ये बताइए कि हम उस ट्रंक को खोलने में डरेंगे, या बच्चा कहीं मिल ना जाए, कहीं मिल जाए मम्मा देख ना ले, या फिर वो जो गंदगी है वहाँ से निकालेंगे ताकि और गंदगी ना फैले? क्या करना चाहेंगे आप? वहां से गंदगी निकालेंगे ताकि और सफाई सामान करना बाकी जगह चाहेंगे ना। तो जब हम राम नाम लेते हैं और जो परिस्थिति टफ आती है, वो सफाई हो रही होती है, आप उसे अपने सिस्टम से निकालना चाहते हैं। अगर आप जो भी जिसकी भी, जैसे आप कह रहे हैं ना मेरे आसपास लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं, अगर हम ये देखते हैं कि इनकी सफाई हो रही है, इनको बस बल चाहिए और ये गंदा जो नसूर है निकलना चाहिए बॉडी से, फ्लश आउट होना चाहिए। एक है बॉडी से फ्लश आउट होना चाहिए, है ना, एक है घर से फ्लश आउट होना चाहिए, एक है कर्मों का फ्लश आउट होना चाहिए। अगर वो कर्म बैठे रहेंगे वो कभी ना कभी तो आगे आएंगे ही ना। इसलिए अगर कोई परिस्थिति आती है, हमने कोई भयंकर काम किए हुए हैं, ठीक है, निकलें, मेरे सिस्टम से निकलें, आई डोंट वांट देम इन माय सिस्टम। तो जो साधक जब परिस्थिति आती है और ये मानना शुरू कर देते हैं, ओ थैंक गॉड प्रभु निकल रहा है, इट्स नॉट कमिंग बैक, क्योंकि अब मैंने वो सारे काम नहीं करने जिसके कारण मुझे ये सब मिल रहा है, राइट। सो जो उसे ग्रैटिट्यूड में बदल देते हैं और यही बोल रहे होते कि निकल रहा है, ये गंध निकल रहा है मेरे अंदर से, that is a prasad also, that is actually a prasad, but then you get aligned with Prabhu's action। प्रभु तो प्रसाद ही दे रहे हैं, प्रभु तो दया ही कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति लाके कि इसके कर्मों से निकले, ये अपने आत्मा में हल्का हो, जो इसके कर्म बंध जकड़े हुए हैं इससे निकलने दो। तो हमारा थॉट प्रोसेस कि नहीं ये तो निकल रहा है, निकलो प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इसे निकालो। तो मेरा थॉट प्रोसेस प्रभु के थॉट प्रोसेस जब एक हो जाता है तो एक्चुअली प्रसाद बन जाता है। संतों को तो दिख ही रहा होता है कि सब प्रसाद है, संतों को तो दिख ही रहा होता है कि ये सब इसके भले के लिए हो रहा है, ये हमें रो रहा है, हाय करता जा रहा है। लेकिन और जो भय भी है, जिनको फ्यूचर का भय है, वो वही काम कर रहे हैं कि ट्रंक में पड़ा है, गंदगी बदबू मार रहा है और हम उसे निकलने नहीं दे रहे, उससे डर रहे हैं। लेकिन हमें उसे क्लीन अप तो करना ही है ना, ये है। तो प्रभु तो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो अगर फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशंस लाएंगे केवल इसीलिए लाते हैं ताकि वो फ्लश आउट हो जाए। यू नो, आप सोचिए आपकी सर्जरी है या कुछ इस तरह का हो रहा है और डॉक्टर से वही जो गंदगी निकालनी है उसका एक पार्ट अंदर रह जाए,
कई कई लोग सू करेंगे अगर उन्हें पता चल जाए। कितना कष्ट होगा, राइट? कितना कष्ट होगा अगर वो जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो बॉडी में रह जाए। उसी तरह से हमारे कर्मों का है। अगर हमारे कर्मों में वो चीज़ें रह जाती हैं तो प्रभु गिव अप नहीं करते हैं, प्रभु लगे रहते हैं ताकि इसकी आत्मा से ये गंध निकले जिसने इसकी इतनी सुंदर आत्मा को कवर अप किया कर रखा है। ये बात है। तो ये डिजीज के रूप में, ये परिस्थिति के रूप में आता है। लेकिन हमेशा याद रखना हमें कि कोई भी हमारे ऊपर परिस्थिति ऐसी नहीं आती जो हम सह ना सके, जो हम फेस ना कर सके। प्रभु हमेशा उतना देते हैं जो हम सह सकें। ये है बात, हम सह सकेंगे हमेशा। ह्यूमन माइंड सह सकेगा और बॉडी भी। क्वेश्चंस? अब जैसे माँ सीता पर जो भी परिस्थिति आई उन्होंने उसे बहुत सहज रूप से स्वीकारा। कभी भी मतलब वो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ऐसे नहीं उन्होंने होना बोला चाहिए या अहो पतिवर देवर, ये जो पैराग्राफ आता है उसमें आता है कि मेरे पुराने पापों के कारण मैं ऐसी पड़ी हूँ। इस बंजर में मैं लेकिन पड़ी हूँ। उन्होंने अपने पुराने पापों पे हाय हाय नहीं किया। हो गया जो हो गया, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती ना, मुझे तो अभी का देखना है। अभी मैंने लेकिन कैसे, उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। हाँ, क्योंकि उनको नाम पे विश्वास था ना इतना ज्यादा। प्रार्थना नहीं की कभी भी प्रभु से कि भाई इस परिस्थिति को बदलो या ऐसे करो। हाँ, विश्वास हमेशा अपने आप को नाम से ही जोड़ा उन्होंने। ये उनका बहुत पॉजिटिव है कि हमेशा अपने मन के वेग को उन्होंने बदल के प्रभु के नाम के साथ ही जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इतना हंसी कर रहे, मतलब हंसी की बात है कि प्रभु ने उनको छुड़ाने के लिए माँ भगवती का आह्वान किया 9 दिन, और वे वहां रही, उन्होंने कोई किसी का नहीं आह्वान किया, कोई अनुष्ठान नहीं लिया, कुछ नहीं। और हंस रहे थे जब मुझे बता रहे थे, मानो प्रभु बता रहे हैं कि भाई मैंने तो माँ भगवती का आह्वान किया उन्हें छुड़ाने के लिए और उससे, लेकिन उस माँ सीता कहती मैंने तो नहीं किया मैंने तो नहीं किसी को पुकारा ऑफर भी आई थी हनुमान जी से, वो भी नहीं ली मैंने तो। उन्होंने तो अग्नि परीक्षा तक में देवताओं को नहीं कहा मेरी मदद करो, उन्होंने कहा देवता साक्षी हैं तब बोले पहली बार देवता साक्षी हैं कि वो जो देख रहे थे। तो कहने का मतलब है सारे देव साक्षी हैं कि उन्होंने एक बार किसी की मदद नहीं ली, मन से भी नहीं किसी को कहा कि आओ मेरी मदद करो, कोई तुकबाजी करो, कोई कुछ करो, नो वे। मतलब क्या जबरदस्त उनकी थॉट प्रोसेस ही कहूँगी। और तो शक्ति तो थी तभी तो वो सह सके, वो उनकी शक्ति थी, वो सह सकती थी तभी उनकी शक्ति थी। हम सबको भी उतनी शक्ति मिलती है जो हम सह ले कर सकते हैं। चाहे जितना मर्जी सांस नहीं आ रहा, चाहे जितना मर्जी कुछ नहीं आ रहा, अगर उस समय ये याद आ जाता है कि नहीं नहीं अनुपमा कर लेगी, प्रभु कोई ज़्यादा नहीं दे रहे, उतना दे रहे हैं जितना तू कर लेगी, हो जाएगा, कम ऑन यू कैन डू इट, सो वो बात है। और फिर धन्यवाद, आप हाय हाय की बजाय धन्यवाद चिल्ला रहे हैं कि तो फिर वो धन्यवाद ही है, क्योंकि वो जो ऐसे भी निकल रहा है मल गंध, ये चीज़ है। या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? इस पे ही मेरे को भी याद आया, जैसे अभी जो डिस्कस हो रहा था कि मीरा ने भी यही बोला, मेरे तो बस गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
कि उनको भी सिर्फ प्रभु पर विश्वास था, गिरधर गोपाल पर विश्वास था, और दूसरा कोई नहीं। हम्म। तभी तो वो भक्त बनते हैं ना। वे भक्तों की कैटेगरी ही वो होती है ना, जो जिस जो प्रभु के आश्रय रहते हैं, केवल प्रभु के आश्रय। साधक लोग इधर उधर जाएंगे, देवी देवता इधर उधर इधर उधर, भक्त नहीं ऐसे करते। तभी तो वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है ना भक्तों की। वो भटकते नहीं है, फिर उनको भटकाव नहीं है, उनमें हाय हाय नहीं होती। ये बात है, उनका मेंटली भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और फिर उन्हें अक्षय सुख भी मिल रहा होता है उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से, ये बात है। देखिए कितना सुंदर, ये लिटरली रियल है। जब भक्त मणिदास को पीटा, मंदिर में नाच पड़े, वो कथावाचक कथा कर रहे थे, उनको मस्ती आ गई गोपियों के प्रसंग से, और वो नाचे तो कथावाचक को क्रोध आ गया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। उनको क्रोध आ गया तो पीटा। एक तो भक्त बेचारा लगता भी गरीब है, मानते भी उसे गरीब है, राइट, और होता भी है वो, क्योंकि प्रभु के सहारे होता है। पीटा उसे। प्रभु के शब्द देखिए, जब प्रभु आते हैं, और वो एक दिन अपने मंदिर नहीं गया, क्योंकि वो पिटाई, वो रोज जाता वहां पर। तो प्रभु को तो आ गया कि आज मेरा भक्त मंदिर नहीं आया, आज मेरा भक्त, हाँ, और आज वो मंदिर नहीं गया, करो कुछ उसका इलाज कि वो मंदिर नहीं गया। हाँ, तो फिर उसे कहते हैं खा, तो कहते तेरे को बहुत दर्द हो रही है। ये प्रभु पूछ रहे हैं कि जो तेरे को इतनी लगी, तेरे को बहुत दर्द हो रही है, हाँ, और क्यों? वो बॉडी फोकस्ड है। ये तो बॉडी की बात कर रहे हैं, प्रभु से बॉडी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिटाई जेन्युइन है ना, है ना, पिटाई हुई है उसकी। चाहे आप फिजिकली करो, चाहे आप वर्बल अब्यूज कर रहे हो, कहीं पिटाई तो हो ही रही है ना। जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं कुछ कर रहा, आप उसकी पिटाई करते जा रहे हो, वर्बली कर रहे हो, लगे हुए हो नॉन स्टॉप वर्बल पिटाई करने में या फिजिकल। तो प्रभु ने तो आके पूछना ही है ना, मेरे बच्चे तेरे को लगी, तेरे को दर्द हो रही है, अच्छा तूने खाया? लिटरली ये बिल्कुल सत्य है जो महाराज भक्त मणिदास को बोल रहे, के बारे में बता रहे। अच्छा तू खा ले, ये सब खा ले, सब खा, फेवरेट सारा भोजन वह देंगे, खिलाएंगे। फिर उसके जो जैसे भी देह पे लगी होती, प्रभु को देह की चिंता होती है। अगर हम धन्यवाद करते हैं उस पिटाई का, प्रभु को उसी देह की चिंता होती है। प्रभु को आपके भूख की भी चिंता होती है। अब बोलो भोग की बात कर दिया आपने। प्रभु को आपके पीने की भी चिंता होती है, प्रभु को आपकी साधना की भी चिंता होती है, प्रभु को आपके पहनने की भी चिंता होती है, हर चीज की चिंता होती है उनको, क्योंकि आपने प्रभु को फर्स्ट रखा है। तो वो आपकी ह्यूमन लाइफ की हर एक चीज को फर्स्ट रखते हैं, ये चीज है। इसलिए भक्तों की कैटेगरी फिर अलग हो जाती है। प्यार करेंगे, है ना, वो प्यार करने आते हैं, दिखाने भी आते हैं। उन्हें पता है कि उसको भी पता लग रहा है कि वर्बल अब्यूज चल रही है कहीं ना कहीं। प्रभु को पता है, क्योंकि प्रभु ही तो बता रहे होते हैं, नहीं तो किसी को कैसे पता चले, है ना, किसी को कैसे पता चले कि कोई नॉनसेंस करता जा रहा है, नॉनसेंस, तो प्रभु क्यों नहीं आएंगे?
तो ठीक है, उन्हें पता है कि वो अग्नि लग रही है उसे कहीं ना कहीं। तो प्रभु जो है उनकी काइंडनेस ह्यूमन वैल्यूज में ही आती है, ह्यूमन टचेस में ही आती है। जैसे हम ह्यूमन लाइफ किया उसी में आएगी वो प्रेम, उनका उसी में ही आता है। ऐसे नहीं है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ और आएगा। सब कुछ करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर अब हमारा ही आ जाता है, अच्छा कर सकते हैं, कर क्यों नहीं रहे? अगर हमें ये गंदगी निकाल दें, तो अगर हम ये कहें कि जो सिचुएशन है वो मेरे भले के लिए वो कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि ये मेरे सिचुएशन भले के लिए ना हो ही नहीं सकता। जब ऐसा कॉन्फिडेंस प्रभु पे हो, तो ये हम जप योग से हम ये कर रहे हैं, राइट? जप योग से हम प्रभु पर जो हमारा भरोसा है वेरियस एस्पेक्ट्स में बढ़ा रहे हैं, ये करते हैं हम। जप योग ये है उनके गुणों का बार बार अपने अंदर इंजेक्शन लगाना, बार बार लेना। सो जो प्रभु को जानेगा, उनके ऐसे ऐसे गुणों को जानेगा, वो वैसे उसके साथ बिहेव करेंगे। माँ सीता ने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला। प्रभु अगर वो चाह रही हैं वो खुद आए चल के, वो आएंगे चल के, चाहे उन्हें पूजा और आह्वान करना पड़े वे आएंगे। वो वैसे ही करते हैं जैसा आपका विश्वास होगा। अगर विश्वास है आपका, प्रभु को थोड़ा ना बताना, अपने आप देखेंगे। प्रभु को थोड़ा ना बताऊंगी मैं कि भाई ये हो रहा है, सब कुछ तो वही देख रहे हैं। और ये सिचुएशन भी इसीलिए ताकि मेरा गंध निकले। तो अगर उनको ठीक लगता है, वो जैसे उनको ठीक लगता है वो करेंगे। मुझे क्यों ये सोचना है? वो तो मेरे लिए बेस्ट ही कर रहे हैं। ये जो थॉट है, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव थॉट है कि आप प्रभु, जो संतों ने बताया आपको प्रभु के बारे में, वो आप पूरा विश्वास कर रहे हैं। फिर हमारा जप योग आ जाता है कि प्रभु मेरा विश्वास कायम रहे, मेरा विश्वास बढ़ता जाए, राम नाम से मेरा विश्वास बढ़ रहा है। हर चीज़ प्रभु ही तो देंगे, अपने आप कहाँ से आएगी? विश्वास बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है, हर चीज़ तो राम से ही है ना। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना राम में नहीं है? हाँ, हम 53 जप योग करते हैं साल के, कौन सा ऐसी चीज़ है जो राम में नहीं है? राम से ही तो आएगी ना, राम ही तो सोर्स है ना। तो अपना अगर माइंडसेट ऐसा बना लेते हैं कि नहीं, अगर प्रभु को ये मेरे लिए बेस्ट लग रहा है तो यही बेस्ट है, ये बात है। या दूसरों के लिए भी फिर यही आना चाहिए। उनके लिए ये निकल रहा होगा, प्रभु उनको बल दें। पता है प्रभु अच्छा ही कर रहे हैं सबके लिए। हाय तो हम नंबर 1 कर लेते हैं। ये और कोई क्वेश्चन? इसी की कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन है कि जैसे हम तो ये मांग रहे हैं कि उनको बल दें, और परंतु अगर सामने वाले को अवेयरनेस ही ना हो कि एक तो वो गलत कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो गलत करते जाएं, और हम फिर उसके लिए भी बल मांगे। उसके लिए तो देखिए, अगर आप ऐसे इंसानों की कंपनी में रहते हैं और देखते हैं, तो हमें पता है सबके अपने अपने संस्कार होते हैं, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। तो फिर और बहुत सारे जन तो सुनने को भी तैयार नहीं होते, राइट? तो फिर वहाँ पे क्या किया जाए? पर हमें तो अपना कर्तव्य करना ही है ना, क्योंकि हमें तो दिख रहा है, हमें तो प्रभु दिखा ही रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमें दिखा रहे हैं तो हमें तो कुछ करना ही है ना, इसका मतलब ये चीज़ है। सो इसलिए फिर हम सिर्फ कृपा की प्रार्थना ही मांग सकते हैं। हम हर चीज़ नहीं कवर अप कर सकते, कृपा कवर अप कर सकती है हर चीज़, नहीं ना, ये चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई अपना इतना बुरा हाल कर लेता है अपने ही कर्मों से, अपनी ही नेगेटिविटी से,
कि अपने जीवन को बिल्कुल गड़बड़ कर लेता है और कहीं ना कहीं से वो बच जाता है। तो अगर हम कहते हैं ये बच गया, तो चाहे वो मरणोपरांत बचे चाहे वो जीवंत बचे, तो कहीं ना कहीं तो किसी की प्रार्थना लगती है ना कि वो बच गया। जो उस पे घोर इस तरह उसने अपने ऊपर लेना था वो बच गया, है ना। वो क्यों? क्योंकि किसी की प्रार्थनाएं लगी, किसी का शक्ति लगी कि वो इस तरह से बच सके। ये बात होती है। या हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? संचू, कोई बचा क्वेश्चन? जी आंटी जी, मुझे ना सिर्फ सुलभा जी की वो याद आ रही थी, जैसे सीता जी का भी हमने डिस्कस किया कि वो कैसे स्ट्रोंग थे विश्वास को लेके, फिर मीरा जी का, तो फिर ये हो रहा था कि सुलभा जी भी कितने ज्यादा मतलब उनका हमने जो पढ़ा था कि वो कितने डिटरमिन्ड और उनकी मतलब, तो जैसा इमेजिन कर लिया, तो बार मुझे ये हो रहा था कि उनके बारे में अगर और जानना है तो हम मतलब वो जैसे हम सीता जी का तो रामायण जी से जान लेते हैं, तो उनके बारे में और कहाँ से जान सकते हैं? आई थिंक ये सब कहानियाँ उपनिषद में ही हैं, उपनिषद से ही हैं। सब ऐसे जो ऋषि मुनि हुए हैं, ये सब ऋषि मुनि हुए हैं। सो ये चीज़ है। और सुलभा की तो हमने सिर्फ वो देखी है ना, उनकी पराकाष्ठा के पॉइंट पे देखी है। पर स्ट्रगल एक साधक की तो ना जाने कितने जन्मों से वो उनकी वो यात्रा रही कि जो उनका वो पिवटल पॉइंट था वो आया, इस तरह से। तो जो जो एक पर्टिकुलर जन्म होता है जिसमें सिर्फ उनकी भक्ति का वैभव दिखता है ना, जो वो स्ट्रगल्स नहीं होती। जैसे गुरु नानक देव जी का महाराज ने कहा कि वो तो पैदाइशी ही गुरु थे, पैदा ही गुरु हुए। तो वहां पे वो एक साधक की जर्नी नहीं होती उनकी, वो साधक की जर्नी नहीं हम उनकी देख सकते कि एज ए साधक उनकी क्या जर्नी थी। नहीं, वो उनकी गुरु गुरु के रूप की ही जर्नी, वो जन्म ही उसका वो वाला, राइट। तो इसलिए जो जो स्वामी जी महाराज ने भक्त प्रकाश जी में जो लिए हुए हैं कई, जो बहुत ही तो जैसे याज्ञवल्क जी हैं, इन सब की जर्नी नहीं है देखी, इन सब का गुरु के रूप में मेंशन हुआ है। और सारे के सारे मुझे नहीं लगता संकलित भी होंगे हमारे उस शास्त्र में, जो जो उस टाइम का प्रमुख वो उनका मेंशन उस तरह से हुआ होगा। यही चीज़ है, क्योंकि ये तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक की बातें, ये बात है, ये चीज़ है। और सुलभा जैसी जो हैं वे और भी बहुत संत हुए हैं जो कि सुलभा जैसी अटेनमेंट की है उन्होंने, रमन महर्षि, ये सब अभी के संत हैं, लेकिन अटेनमेंट सेम चीज़ है। वो भी रमन महर्षि का भी पैदाइशी है, जन्मते ही एक्सपीरियंस हुआ एंड देयर ही इज। सो ये लोग, इनके पिछले जो मेहनत है एज अ साधक, हमें फोकस करना है कि जो आप फोकस कर रहे हैं, आप उनके एंड रिजल्ट वो क्या बने वो फोकस है, राइट। लेकिन जो जर्नी है कि साधक ने कैसे की, कैसे परिस्थितियों को वो किया, वो हमें क्लियर है, हमें सिर्फ फॉलो करना है, वो चीज़ है, वो चीज़ें हैं। अब भक्त प्रकाश जी में तो कितने सारे हैं जिन्होंने हरि नाम से अपने अपने जीवन को कैसे फोकस्ड बनाया और फिर सफल हुए। जो बाकी हैं वो उस जन्म में सफल होकर अगले जन्म में ना जाने क्या कौन कौन सी ऊंचाइयाँ पाई, जिनको भी ये चीज़ है। से ये बात हो जाती है। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। तो सबके अपने अपने गोल्स हैं, जो चीज़ें पसंद आती हैं, जो चीज़ें स्ट्राइक करती हैं। तो और अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी स्ट्राइक कर रही हो
तो हमें वो यकीनन हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके साथ एक चीज़ का बहुत ज़बरदस्त ध्यान रहता है, जितनी मर्जी ऊंचाइयों पे पहुँच जाएं, वो काम आने चाहिए किसी के, राइट। जैसे कि महाराज ने इतना सुंदर सिखाया कि चावल उबल गए हैं, बासमती चावल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, दिख अच्छे रहे हैं, वो उसी समय सर्व होने चाहिए, किसी के काम आने चाहिए। क्योंकि आप फ्रिज में रखेंगे वो कड़क हो जाएंगे, और आप बाहर रखेंगे उसमें सड़ांध आएगी। सो जो मर्जी अटेनमेंट है वो काम आनी चाहिए। इट शुड बी यूज्ड, you should be keep using that thing for others non stop। ऐसे पड़ी रहेगी तो, या फिर एक गलत स्टेप लेके फिर आपकी ट्रेन ही उस गलत पे ही चलती जाएगी, रुइन हो जाता है। जितना भी महाराज गुरु दे के गए होते हैं, तभी इन सब में क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ पेजेस ऑन क्वेश्चन आर वे मोर देन ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान। क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये सब पाके भी, ये सब जान के भी, उसके बाद आप कैसे कॉशियस रहते हैं, है ना। सिंपल बात है। अब आपके पास कोई आए और किसी की बात करने लग जाए, आपको उसका पता ही नहीं है कुछ, और आपको आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आपके पास बार बार वो वही बात उसी इंसान के लेके आए, आप फिर भी यही कहेंगे मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी। लेकिन एक दिन आपको ना पता होते भी आप उसी की बात, गंदी बात ना केवल करें बल्कि बाहर फैलाना शुरू कर दें दूसरों के साथ। आपको पता नहीं है लेकिन आप करना शुरू कर दें। तो अब क्या था कि आपके पास तो बहुत सारे गुण थे, राइट। आपके पास हैमर आया और आप इंडल्ज होते गए, आप कॉशियस नहीं रहे उस स्टेटमेंट पे, मुझे नहीं पता, वो डाइल्यूट हो गई, धुंधली हो गई, एंड देन यू स्टार्टेड। सो इट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन भी हम खुद नहीं, कितना कुछ खुद करेंगे ना, हम नहीं कर सकते, मेरे जैसे तो नहीं कर सकते। मेरे लिए तो प्रभु ही बताएंगे, कहेंगे तभी होगा, मेरा तो तभी होता है। सबका अपना अपना होता है ना, या ठीक है जी। फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखते हैं कि आपने कौन से पेज पे थे। 76 कर लिया था। 76 स्टार्ट, सेकंड पैराग्राफ करना था, हाँ ये चल रहा था। चल रहा था। अविश्वास में, क्योंकि इसमें काफी कुछ था तो हम इसको डिटेल में धीरे धीरे कर रहे थे ठीक है। कि अविश्वास, भय, पसंद नापसंद, असत्य, अच्छा, कपट। फर्स्ट वाला पैराग्राफ, राइट, या हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। या राम नाम से मुझे एहसास हो रहा है कि राम सर्वशक्तिमान है। मानना भी होगा ना कि प्रभु से ये सब संभव है प्रभु कर सकते हैं सो या ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, हम राम नाम से मुझे विश्वास हो रहा है कि राम सर्वशक्तिमान है। असली बात मेन यही है कि नेगेटिविटी को इग्नोर करना और उससे अपना बोरियत बतानी। ओ माय गॉड, यही है नेगेटिविटी को बोर बताकर अपने प्रभु की ओर जो रस पे रस देते हैं, कृपाएं करते हैं, वहाँ दृष्टिकोण होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेगेटिविटी से ये बात चाहे अपने अंदर है या बाहर। ठीक है जी, फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। राम राम। हाँ।
परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत फल पावन वाणी, राम नाम मधुर सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण गाम, राम राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सत्शक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी
मात पिता बांधव सत्कारा, रंजन सागर सखा प्यारा, अंत काल दैव सकल सहारा, राम नाम में तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सहित शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेरा, राम भक्त रहे अकेला, निर्जन वन विपदो घोर, तिमिर निशान तम सब ओर, जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से बहे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता, मन जब धैर्य कहु नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता भंजन चिंतन पूर, शोक सागर हो बड़ा भाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, जन्मा करता बेड़ा पार, घड़ी घड़ी कठिन काल, कष्ट कठोर देश करार, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता रघुवीर दयाल, घटना घोरन तेजस पे, दुर्जन दुखड़े लेते थे, जपिए राम नाम बिन फेर, रखिए राम शुभ ढेर, राम नाम हो सदा सहाय, सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की जय, शरण शक्तियाँ स्वयं है के, पूंजी राम नाम की पाइए, पाके साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का घटका, रहे राम भक्त नहीं हटे नाम। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग नहीं त्याग, मन बुद्धि सती वैराग, राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप करिए हो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास, राम जाप कहियो
राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या मोह मन बैठान मिथ्या मन ममिया मन गाय सच्चाई राम नाम जप गाय नित्याय वाद विवाद विरोध नित्याय वैर निंदा हट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुःखाय राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है
मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सबूत पार, राम कृपा ले मैं अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उत्तर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुख राम कृपा का है पाना, मन में राम गुण जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में होकर वीर, जैसे जलते मीन अधीर, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आवे कृपा प्रसाद राम की देनी, साथ ब्याज कंचा हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम में रहित विवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आपका उजाला, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण, राम नाम धुन गूंज से भव भय जाते पाए, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाए, मांगू मैं राम नाम आधार, करता है धन का कल्याण, देव द्वार पर गंगा भक्ति प्रेम अनुराग से करूं तेरा योनि में, चरण पड़े रतियों में, अपना आप विरत विचार, कीजिए भगवत नाम प्यार, राम नाम ने दे
निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय पतित पावन नाम भजने राम राम राम। पतित पावन नाम भजने राम राम राम। राम 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 भजने राम राम राम। भजने राम 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 भजने राम राम राम। शरण शरण संत के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण संत के धाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद